आपका रुख कर लेती हूँ प्रियंका जी। बसों में पैनिक बटन करते हैं, इस बार मुकाबला तो टक्कर का है। उम्मीद कर रहे थे राहुल गांधी की पहली रैली के बाद आप एकदम इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में सफल भी हो रहे हैं, लेकिन ये हुआ क्या अचानक? राहुल गांधी की आज की पदयात्रा टल गई। देखिए, मुझे लगता है कि जो है 26 तारीख के बाद ये यात्रा स्टार्ट हो जाएगी और कुछ निजी कारणों की वजह से स्थगित की गई है। परंतु आज जो आप कह रही है मुकाबला जो है त्रिकोणीय होना चाहिए, मुझे लग रहा है मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि मुकाबला पूरी तरीके से कांग्रेस के फेवर। आप देखिए, जो केजरीवाल जी हैं वो आरएसएस का समर्थन पाके और बीजेपी की बैसाखी पर जिस तरह वो बैठ गए चढ़ के, और उसके बाद जनता का जो आज फीडबैक है उससे आपको पता चलता है कि किस तरह से इन्होंने लोगों को धोखा दिया। सिर्फ और सिर्फ नशाखोरी बढ़ाई और सिर्फ लोगों को गरीब बनाने की योजना बढ़ाई। आप बताइए, अगर 8,500 रुपए बेरोजगारों की जेब में जाएगा तो किसका भला होगा? वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और अपनी नौकरियों को पाने की कोशिश करेंगे और पूरी तरीके से मजबूत हो। आज तक ऐसी कोई योजना लेकर क्यों नहीं आ पाए? सिर्फ फ्री बिजली, फ्री पानी, उसमें भी लोगों को ठगा। जब बिजली 1 यूनिट भी बढ़ जाती है तो बिजली का पूरा पैसा बढ़े हुए दामों के हिसाब से देना पड़ता है। तो ये पूरी तरीके से आज जनता ठगा हुआ महसूस कर रही। पानी को लेकर तो आप जानती हैं कि क्या समस्या आनी पड़ी। पूरी तरीके से जो कहते हैं ना, टैंकर माफिया वहां घूम रहे हैं, पानी गंदा पीने को लोगों को मिल रहा है। ये सब वादे थे, जो वादे पूरी तरीके से झूठे निकले। खुद तो सफल भ्रष्टाचारी के रूप में स्थापित हो गए। पूरा देश जानता है कि आज भ्रष्टाचार में अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो पूरी कैबिनेट सहित केजरीवाल जी का नाम लिया जाएगा, जो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लोकपाल लाने वाले थे। हकीकत यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। बांटों की राजनीति करते करते वो अब कंबल बांटने लगी है, जूते बांटने लगी है और चेने बांटने लगी है। अरे भाई, अगर आपको बांटना है तो 500 रुपए का सिलेंडर नहीं बांट पा रहे थे? अगर आपको बांटना है तो उन महिलाओं को आप हक नहीं दे पा रहे थे? आप भी तो केंद्र शासित प्रदेश चला रहे हैं, वहां पर आपको अगर हक देना था महिलाओं को तो सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे आप। आपको अगर दिल्ली की तो 500 रुपए सिलेंडर सब्सिडी का वादा किया है, उन्होंने भी अपने संकल्प पत्र में किया है प्रियंका जी। जी, उन्होंने भी अपने संकल्प पत्र में 300 रुपए की सब्सिडी देने का किया है वादा सिलेंडर में। अरे भाई, 300 रुपए की सब्सिडी हमने अगर देने का वादा किया है तो हमने 300 सब्सिडी पूरी तरीके से देने का वादा किया। उसके बाद ये नहीं कहा कि 1 यूनिट बढ़ जाएगी तो पूरा 300 यूनिट का आपको नहीं, होली दिवाली पर भी महिलाओं को सिलेंडर फ्री देंगे। आपसे एक कदम आगे बढ़ गए इस मामले में। नहीं, होली दिवाली पर उत्तर प्रदेश में लेके आइए अपना कैमरा और पूछिए लोगों से किसको किसको सिलेंडर मिला है। ये झूठे लोग सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज हैं और सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। आज तक किसी को होली और दिवाली सिलेंडर मिला हो तो यहाँ पे बैठकर बता दें अनिल गुप्ता जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, लोगों को ठगना बंद करिए। केंद्र शासित प्रदेश आप चला रहे हैं और उसके बावजूद यहाँ पर जो अपराध है वो लगातार बढ़ता चला रहा है। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी समस्या बनकर निकलकर सामने आती है और आप मुंह नहीं चुरा सकते कि प्रदूषण बढ़ रहा है या यमुना गंदी हो रही है। उसके लिए भी आप बराबरी से जिम्मेदार है। हर चीज के लिए आप बराबरी से जिम्मेदार है, क्योंकि आप दोनों के गठबंधन की सरकार जो वहां पर चल रही है वो पूरी तरीके से आप दोनों एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि आप एक दूसरे पर ब्लेम लगाकर। सही, ठीक है, आप मुकाबले में है, ये बातें आपका बोलना बिल्कुल आपके अधिकार क्षेत्र में, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि इतना क्रूशियल वक्त इस वक्त, ठीक है, 26 के बाद राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे, मतलब पूरा करीब 1 हफ्ता वो दिल्ली में नजर नहीं आएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली में पूरी कांग्रेस पार्टी सक्रिय है और जिस तरह से आज जनता बदलाव के मूड में है उसे साफ। लेकिन जिस हाशिए पर कांग्रेस है उसके लिए तो उनको जरूरत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इन्हीं की है ना। नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से सभी सक्रिय हैं। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी नेता को वहां नहीं देख पाएंगे। आप अगर देखेंगे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं आप पार्टी को, और किस तरह से हर एक जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। हमारा आप मैनिफेस्टो देख लीजिए, हमारी जो 5 गारंटियां हैं वो पूरी तरीके से जनता को समर्पित है, पूरी तरीके से आर्थिक रूप से महिलाओं को तो वो गारंटी तो लगभग सभी कर रहे हैं, वो तो गारंटी लगभग सभी कर रहे हैं ना, लेकिन अब जनता के बीच कौन कितना दिखेगा, बात उस पर आ गई है। नहीं, पूजा जी, जो झूठे हैं उनको जनता समझती है और हमारा जो मॉडल है वो शीला दीक्षित जी का मॉडल है, जो पूरी तरीके से उनका विजन है। पूरी दिल्ली की जनता आज भी तारीफ करती है, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे अंडरपास हो, चाहे बसें हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो। आप बता दीजिए कितने यूनिवर्सिटीज और कितने जो है इन्होंने बड़े अस्पताल बनाए। किसी इन दोनों से पूछ लीजिए, ये दोनों सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरी तरीके से जनता को लूटने में व्यस्त है। और हकीकत ये है कि जब मौका पड़ता है तो ये झूठ बोलने में पूरी तरीके से कोताही नहीं करते। ये सिर्फ और झूठ और जुमलों पर सरकार चलाते हैं। ये दोनों एक ही दूसरे का प्रतिबिंब है और हकीकत ये है कि ये दोनों जनता को सिर्फ ठग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप तो इस बार बीजेपी का प्रतिबिंब बनकर मैदान में उतरे हुए हैं। भ्रष्टाचार आज कोई मुद्दा ही नहीं है। आपका इस बार मैदान में उतरना बीजेपी को फायदा पहुंचाना, इस बार तो ये मकसद है आपका। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है।
मैडम बीजेपी से आज से नहीं, हम 100 सालों से ऊपर से लड़ाई लड़ते चले जा रहे हैं। ये लड़ाई विचारधारा की है और एकमात्र व्यक्ति जो बीजेपी को पूरी तरीके से घेरता है, चाहे किसान कानून हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी नीति का मुद्दा हो, आज कोई अगर खड़ा है, ठीक है।